मन अति सुंदर में असली और नकली राधिका दोनों जग्गू यानी कि दिव्यम के पिता जगमोहन के आमने सामने आ चुकी है। दोनों जैसे ही लड़ाई कर रही होती है कि जगमोहन दिव्यम के पिता दोनों के सामने आ जाते हैं। दिव्यम के पिता तो पहले दोनों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिरकार ये दोनों कौन है जो राधिका के रूप में ही दिख रही है। दिव्यम के पिता जगमोहन एक राधिका के माथे पर खून देख करके घबरा जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी से आ जाओ, घर में देखो एक कौन नकली राधिका का रूप बना करके घर में आ गई है। जगमोहन यानी कि दिव्यम के पिता को देख करके दोनों राधिका का पैरों तले जमीन खिसक जाता है और दोनों एक कोना पकड़ लेती है। नकली राधिका को समझ नहीं आता है कि क्या करे। असली राधिका कहती है कि पापा जी, ये बेरूपिया है जो दिव्यम जी से शादी करना चाहती थी। इस बेरूपिया ने मुझे घर से किडनैप करा करके दिव्यम जी से शादी करना चाहती थी। मैं किसी तरह से भागकर आई हूँ और मैं इसको रोकने का कोशिश की तो ये मुझे चोट पहुंचाई। दिव्यम के पिता यानी कि जग्गू कहते हैं कि तुम दोनों में से कौन असली और कौन नकली है, जल्दी बताओ और यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो अभी पुलिस बुला लाएंगे। तुम दोनों का इस घर में आने का क्या मकसद है? असली राधिका कहती है कि पापा जी, मेरे बात का विश्वास कीजिए। ये बेरुपिया दिव्यम जी से शादी करके पूरे घर पर अधिकार जमाना चाहती है। दिव्यम के पिता जग्गू यानी कि जगमोहन कहते हैं कि ये नकली राधिका बेरुपिया इस घर में आई कैसे, कौन इसको लाने वाली है? नकली राधिका कहती है कि हमें इस घर में इस घर के सदस्य लाई है। अब जैसे ही सुजाता और दिव्यम आते हैं तो दोनों को देख करके पहले तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन सुजाता समझ जाती है कि यहाँ पर असली राधिका घर आ चुकी है और नकली राधिका इतनी ज्यादा बदतमीज है कि अगर उसका साथ नहीं देंगे तो वो तो मेरा पोल खोल करके रख देगी। और असली राधिका तो भोली भाली है, उससे तो हम बाद में निपट लेंगे। यहाँ पर सुजाता अपना दिमाग लगा करके सुजाता भी बच जाती है। सुजाता कहती है कि दिव्यम के पिता वो राधा रानी के रूप में यही बेरूपी आई हुई थी। नकली राधिका कहती है कि तुम ही तो मुझे इस घर में लाई हुई थी। अपनी असली राधिका भोली भाली राधिका को घर से बाहर करके मुझे लाई थी ताकि मैं राधिका के प्रति सबके दिल में नफरत फैला सकूं। सुजाता कहती है कि नहीं दिव्यम, इसके बात पर मत आना। मैं ऐसा कभी भी अपनी राधिका बहू के साथ कर ही नहीं सकती हूँ। मैं तो उसको बेटी मानती हूँ, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी? ये खुद को बचाने के लिए कुछ से कुछ बोल रही है। आगे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नकली राधिका के बातों पर विश्वास करके सुजाता को भी सजा मिलेगा।